नमस्ते, प्रणाम। अगर आप भी निष्पक्ष खबरें सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर निष्पक्ष खबर ही सुनाई जाती है। शुभ समाचार श्रृंखला की पहली खबर है कि मोदी जी एक बार फिर अमेरिका से खाली हाथ लौट आए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा करके वापस आ चुके हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि अमेरिका से कुछ भी मिला नहीं है देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। शुभ समाचार श्रृंखला की दूसरी खबर है कि ट्रंप ने आखिर मोदी को निमंत्रण क्यों दिया था। निमंत्रण देने के पीछे ट्रंप का क्या मकसद था, अमेरिकी सरकार की क्या मकसद थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण देने के पीछे। तीसरी खबर है कि भारत बांग्लादेश के बीच रूस यूक्रेन जैसा युद्ध चाहता है अमेरिका। भारत और बांग्लादेश के बीच जैसे रूस यूक्रेन में युद्ध हुआ था और अभी चालू भी है, वैसे ही क्या अमेरिका भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध चाहता है। शुभ समाचार श्रृंखला की अगली खबर है कि अगर आप भी यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के निवासी हैं, आप खुद या आपके परिवार में कोई भी पढ़ाई करने वाला छात्र जो अभी इंटरमीडिएट पास नहीं किया है, उसे बता दीजिए कि शुभ यादव 72 चैनल की तरफ से उसे चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक जीतने का मौका दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। आइए सभी खबरों को विस्तृत जानने का प्रयास करते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा करके वापस भारत आ चुके हैं। ऐसे में उनकी विदेश यात्रा करने वाली रिपोर्ट को देखा जाए तो पता चलता है कि सबसे अधिक अमेरिका में जाने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा अमेरिका जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पिछले 11 साल में ये मोदी का 10वां अमेरिकी दौरा होगा। उनके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सबसे ज़्यादा 8 बार अमेरिकी यात्रा की थी। आइए देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री कितनी कितनी बार जो है अमेरिकी यात्रा पर गए हैं। नरेंद्र मोदी जो अभी लौटे हैं 10वीं यात्रा करके, उससे पहले मनमोहन सिंह 8 बार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी 4 बार गए थे, इंद्र कुमार गुजराल 1 बार, नरसिम्हा राव 2 बार। देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जो है 4 बार गए थे, इंदिरा गांधी 3 बार, मोरारजी देसाई केवल 1 बार गए थे, राजीव गांधी 3 बार। ये रहा भारतीय प्रधानमंत्रियों का अमेरिकी दौरा। अगर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का संपूर्ण विदेशी दौरा देखा जाए तो उनका जो है यह 86वां विदेशी दौरा था। वहीं अमेरिका केवल जो है 10 बार गए थे। अगर संपूर्ण विदेशी दौरा देखा जाए तो जो है 11 साल में 86 बार विदेशी यात्रा पर निकल चुके हैं देश के प्रधानमंत्री जी। सबसे जो है चर्चा का विषय बना रहा एक पत्रकार द्वारा देश के प्रधानमंत्री से अडानी के विषय में जब सवाल पूछा गया। अमेरिका में जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब पत्रकारों का सवाल जवाब कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, तो ऐसी स्थिति में एक पत्रकार ने मोदी जी से अडानी के बारे में जब सवाल पूछा, तो ऐसी स्थिति में यह सवाल जो है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया। इस सवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा जो है बीजेपी पर आक्रामक हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। अडानी के सवाल पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या जवाब दिया था, उसे भी हम देख लेते हैं, उसके बाद तब निष्कर्ष निकालते हैं। मोदी जी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे संस्कार और संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, हम पूरे विश्व को एक पूरा परिवार मानते हैं, हर भारतीय को मैं अपना मानता हूँ। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया ना मिलते हैं, ना बैठते हैं, ना ही बात करते हैं। इसी को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर हो गई है, खासकर मोदी जी पर। तो ऐसी स्थिति में क्या है पूरा मामला, हम जरूर बताएंगे। दरअसल मोदी जी ने वहाँ पर जो है पत्रकार का जवाब देते हुए कहा कि मैं हर भारतीय को अपना मानता हूँ, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया ना मिलते हैं, ना बैठते हैं, ना ही बात करते हैं। इसी को लेकर संपूर्ण विवाद छिड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी के द्वारा बीजेपी पर। तो ऐसी स्थिति में जब देश के प्रधानमंत्री विदेश में स्थित होते हैं तो उन्हें जो है वो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने कोई गलत जवाब नहीं दिया है,
क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के नज़र में संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो ऐसे में अडानी का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया जवाब यह बहुत सख्त माना जाना चाहिए। अगर यह जवाब देश के प्रधानमंत्री भारत में खड़ा होकर बोलते तब विवादित माना जाता। अगर वह विदेश में खड़े हैं और वहाँ पर ऐसा भाषण देते हैं तो इसे बहुत सख्त भाषण माना चाहिए। अमेरिकी पत्रकार के मुँह पर यह तमाचा पड़ा है। विदेशी मीडिया को सख्त जवाब था कि यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। अडानी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो यह जो है हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम अपने देश में सुलझाएंगे, ना कि यहाँ अमेरिका को इसमें दखल देने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में इसे कांग्रेस पार्टी भले ही विवादित बना रही, लेकिन यह सख्त जवाब था विदेशी मीडिया को लेकर। व्यक्तिगत मामला, अगर यही भारत के प्रधानमंत्री जो है अपने देश में इस मामले को व्यक्तिगत बताते तब जाकर यह विवादित होता, लेकिन जब वो विदेश में खड़े हैं, विदेश में भाषण दे रहे हैं, तब व्यक्तिगत कहना उनके लिए कोई विवादित नहीं है, क्योंकि वो जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिका गए थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा फालतू का सवाल करना ठीक नहीं है। एक और खुशखबरी है कि मुंबई हमले में अभियुक्त तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। हमें तो केवल एक ही जो है यह खुशखबरी नज़र आई और बाकी अमेरिकी यात्रा से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। केवल अमेरिका का ही फ़ायदा है, बाकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन एक फ़ायदा यह ज़रूर हुआ है कि मुंबई हमले का जो दोषी था उसे अब भारत वापस लाया जाएगा। पीएम मोदी ने पोस्ट में खुद ही कहा था कि अमेरिकी यात्रा अत्यधिक सफल रही। ऊर्जा से शिक्षा, व्यापार से तकनीक और एआई से अंतरिक्ष तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। हम इसीलिए कह रहे हैं कि मोदी केवल खाली हाथ लौट आए हैं, क्योंकि हर बार केवल चर्चा ही होती है, कुछ होता है कि नहीं होता, लेकिन इस बार भी केवल चर्चा ही हुई है। यह मोदी जी ने भी पोस्ट कर कहा था कि अत्यधिक सफल तो रही, लेकिन जो है अमेरिका के लिए सफल है, क्योंकि अमेरिका जो है भारतीयों का अपमान करने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री को अपने पास बुलाने में सक्षम हो गया, उसके लिए सफल है। लेकिन हमारे लिए यह जो है दौरा केवल चर्चा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पूरी करके नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री आ चुके हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। केवल चर्चा ही चलती है, देख लीजिए, इसीलिए कह रहे हैं केवल खाली हाथ आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को फ्रांस से अमेरिका पहुंचे थे और बृहस्पतिवार को भारतीय समयानुसार अमेरिका के हिसाब से बृहस्पतिवार, भारतीय समयानुसार शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी मेज़बानी की। यह बैठक खास रही क्योंकि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय वार्ता थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में शपथ लिया था, तो ऐसी स्थिति में उनके कार्यकाल इस वाले कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय वार्ता थी। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका संबंध को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले लिए। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी थी। अब प्रधानमंत्री और देश की मीडिया का मानना है कि ट्रंप की और मोदी की गर्मजोशी भरी मुलाकात थी। यह कोई गर्मजोशी भरी मुलाकात नहीं थी, केवल भारतीयों का अपमान करने के बाद मोदी जी का भी अपमान था। मोदी जी खुद को 56 इंच वाला सीना और जो है विश्वगुरु मानते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने केवल इसीलिए उनको निमंत्रण दिया था कि हम देख लीजिए अवैध प्रवासियों को भारत भेज रहे हैं, उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं। विश्व में यही मैसेज जाएगा कि जिस अमेरिका ने भारतीयों को जो है हाथ में जंजीर और पैर में बेड़ी लगाकर सैनिक हेलीकॉप्टर से ज़बरदस्ती मारकर भेज दिया था भारत, उसी अमेरिका में जो है देश का प्रधानमंत्री फिर से जा रहे हैं और वहाँ जाकर मुस्कुरा कर सेल्फी ले रहे हैं। विदेश में यही मैसेज जाएगा। जो छोटे छोटे देश हैं जो हमें अपना आदर्श मानना चाहते हैं, वो कभी भी हमें अपना आदर्श नहीं मान सकते, क्योंकि इतनी बेइज्जती के बाद भी हम अगर उस अमेरिका में जा रहे हैं तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे देश की मीडिया और जो है प्रधानमंत्री सब कह रहे हैं कि बहुत गर्मजोशी मुलाकात थी। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें जो है वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात का खास दृश्य दिखाया गया है, जहां दोनों नेता गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। गले लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि भारतीयों का अपमान हुआ है। व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने मोदी के लिए कुर्सी खींचकर एक खास सद्भावना का परिचय दिया। ट्रंप ने कुर्सी जरूर खींचा था, लेकिन उससे पहले जो है भारतीयों के पैर में जंजीर भी लगाया था। हमें यह बात नहीं भूलना चाहिए। अगर एक बार जंजीर लगाकर थोड़ी बहुत चापलूसी करके उस मामले को ठंडा कर लेता है 140 करोड़ भारतीयों का बाजार, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है।
अगर इन भारतीयों का अपमान करने के बाद थोड़ा कुर्सी उर्सी लगा कर इस पर मलहम लगा देता है तो यह अमेरिका की जो है सफल कूटनीति मानी जाएगी, ना कि भारत की। मोदी शुक्रवार को अपनी अमेरिकी यात्रा के प्रमुख पलों को साझा किए और इसे बेहद फलदायी करार दिए। बेहद फलदायी बताए हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो है ट्वीट करके, कहा कि यह यात्रा बेहद फलदायी रही। या देख लीजिए, एक्सट्रीमली फ्रूटफुल, एक्स पर पोस्ट करके बताए हैं कि एक्सट्रीमली फ्रूटफुल, बेहद फलदायी थी अमेरिकी यात्रा। हमारे हिसाब से कुछ फलदायी नहीं थी, केवल जो है अमेरिका बेइज्जती करने के बाद भी आपको बुलाने में सफल हो गया। अमेरिका जो है दुनिया को केवल यही संदेश देना चाहता है कि विश्व में कोई देश है तो वह केवल अमेरिका ही है, अमेरिका के बाद कोई 3-5 नहीं कर सकता। कोई खुद को शक्तिशाली समझने की कोशिश करता है तो उसे अमेरिका तुरंत ही बेइज्जत कर देता है। हमारे देश की मीडिया ने काफ़ी विश्वगुरु चिल्लाया, लेकिन जो है अमेरिका ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री को केवल बेइज्जत करने का काम किया था। ट्रंप ने निमंत्रण इसीलिए दिया था कि ट्रंप जो है अवैध प्रवासियों को भारत में ज़बरदस्ती वापस भेज दिए थे। ऐसी स्थिति में उन्हें यह भी दिखाना था कि हमारा जो है इससे कोई फ़र्क संबंध पर, हमारा भारत के साथ चल रहे संबंध पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जो चाहेंगे वही भारत के साथ करेंगे, यही साबित करना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण देकर अपने यहाँ बुलाकर केवल यही साबित करना चाहते थे कि हम भारत के साथ कुछ भी गलत करेंगे लेकिन संबंध हमारे हिसाब से ही चलेगा, हम जब चाहेंगे तभी संबंध खराब होगा, अन्यथा खराब होने वाला नहीं, हम भारत के साथ कितना भी गलत कार्य कर लें। भारत और चीन के सीमा विवाद खत्म करने की मध्यस्थता की पेशकश, केवल पेशकश ही होती है, विवाद खत्म करना नहीं चाहता ना अमेरिका जो है इस संबंध को, इस विवाद को ख़त्म करना नहीं चाहता अमेरिका। केवल पेशकश एक बार कर देगा, फिर याद दिला देगा कि तुम लोगों के बीच में कोई विवाद है। वो केवल याद दिलाता है, पेशकश करके केवल याद दिलाता है तुम लोगों के बीच कोई विवाद है, मधुर संबंध न बनाओ तुम। भारत चीन मधुर संबंध ना बना ले, इसलिए वो जो है विवाद की याद दिलाने के लिए पेशकश कर देता है केवल। ऐसे पेशकश पाकिस्तान को भी लेकर करता था कि पाकिस्तान के साथ कहीं मधुर संबंध ना भारत का हो जाए, उसे लगातार इसलिए याद दिलाना चाहिए कि तुम लोगों के बीच में विवाद है, मधुर संबंध ना बना ले ये देश, इसलिए जो है पेशकश कर देता था कि तुम लोगों के बीच में विवाद चल रहा है। अब देख लीजिए, अमेरिका को हम कह रहे हैं ना, केवल अमेरिका को इस यात्रा से फ़ायदा हुआ है, ना कि कोई भारत को। अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के रक्षा उपकरण बेचेगा। बाज़ार अमेरिका के हम कह रहे थे ना, 140 करोड़ भारतीयों का बाज़ार है। अवैध भारतीयों को वहाँ से मार के भगाया गया, उसके बाद भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वह अब भी अपना उपकरण बेचने में सफल है। ट्रंप ने घोषणा की अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के रक्षा उपकरण बेचेगा और भविष्य में भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स देने की दिशा में भी काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2017 में उनके प्रशासन ने क्वाड सुरक्षा साझेदारी को फिर से सक्रिय किया, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह सहयोग इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रयासों पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देश कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद से निपटने के लिए पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे। अब देख लीजिए, इस घटना को बताने का हमारा केवल एक ही मकसद था कि अमेरिका ने जो है भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत करके अपने देश से निकाला था उसे। बाकी अब विश्व वाले सोच रहे थे कि भारत का संबंध जो है अमेरिका से बिगड़ जाएगा, लेकिन अमेरिका ने साबित कर दिया कि हम संबंध अपने हिसाब से ही बनाते हैं, अपने हिसाब से ही ख़राब करते हैं। किसी के चाहने, भारत के चाहने से हमारा संबंध नहीं खराब होगा। अमेरिका जो है अपना जो है रक्षा उपकरण बेचने में सफल हो जाएगा फिर से। अगर देश के प्रधानमंत्री सख्त होते तो अमेरिका जब यह समझौता कर रहा था तो उसी समय कह देना चाहिए था कि हमें तुम्हारा रक्षा उपकरण नहीं खरीदना है, रक्षा उपकरण ही खरीदना है तो रूस से खरीद लेते। ऐसी स्थिति में अमेरिका क्यों खरीद रहे हैं अमेरिका से। अब कुछ लोग कहेंगे कि लगातार दिखाएंगे कि भारत के पास इतना ज़्यादा रक्षा उपकरण हो जाएगा, चीन डर जाएगा, पाकिस्तान डर जाएगा। चीन पाकिस्तान डरे चाहे न डरे, लेकिन अमेरिका का फ़ायदा ज़रूर तुम कह दिए। अपमान होने के बाद भी जो है अमेरिका का फ़ायदा हो गया है। चीन पाकिस्तान के डराने के चक्कर में हमारा जो अपमान कर रहा है हम उसका सम्मान कर रहे हैं, और पड़ोसी देश हैं बेचारे, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए हम अमेरिका से रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं।
अगली खबर शुभ समाचार श्रृंखला की, क्या यूक्रेन और रसिया जैसा युद्ध चाहता है भारत बांग्लादेश के बीच? भारत और बांग्लादेश में यूक्रेन रूस जैसा युद्ध कराना चाहता है अमेरिका। अमेरिका की यही नीति है कि वह जो है भारत और बांग्लादेश में जिस प्रकार से रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चलता है उसी प्रकार से युद्ध जारी कर दे। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम आपको इस खबर को थोड़ा विस्तृत बताने का प्रयास करेंगे। अमेरिका सभी क्षेत्रों में, चाहे वह यूरोप हो, चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका, कहीं भी हो, वह शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। अमेरिका कहीं नहीं चाहता, किसी भी क्षेत्र में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं चाहता कि कोई देश हमसे आगे निकल जाए। अब जैसे अमेरिका जो है, थोड़ा बहुत अमेरिका को डर था कि चीन जो है उससे आगे निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में चीन को संतुलित करने के लिए जो है यहाँ पर भारत को खड़ा कर दिया था अमेरिका ने। और लगातार कश्मीर में विवाद खड़ा करने के साथ साथ वह जो है भारत और चीन को आपस में लड़ाना चाहता था कि दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में चीन और अगर भारत दोनों देश आपस में लड़ जाते हैं तो दोनों देश आपस में ही लड़कर कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में चीन और भारत ने चालाकी का परिचय देते हुए युद्ध को काफ़ी दिनों तक टाले रखा। रूस और यूक्रेन के बीच जब यह बात तो भारत को पहले से समझ में आ रही थी कि केवल चीन हम दोनों को अमेरिका हम दोनों को लड़ा कर जो है शक्ति कमज़ोर करना चाहता है। यह बात भारत समझता था लेकिन चीन नहीं समझता था। लेकिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तब से यह बात चीन को भी समझ में आ गई है। ऐसी स्थिति में अब चीन भी युद्ध करने से बचना चाहता है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि चीन जो है अपने सैनिक वापस बुला लिए थे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चीन को भी यह बात समझ में आ गई है कि अमेरिका केवल हम दोनों को लड़ाना चाहता था, लेकिन उसमें यह सफल नहीं हुआ। अब जो है अब जैसे अमेरिका जो है चीन को कमज़ोर करने के लिए भारत को खड़ा करता है। अब भारत भी जब आगे निकल रहा है तो ऐसी स्थिति में भारत को मजबूत होने से रोकने के लिए जो है अमेरिका ने यहाँ पर बांग्लादेश को खड़ा करना शुरू कर दिया है। अब जैसे ही अमेरिका को लगेगा कि भारत हमारा मुकाबला धीरे धीरे करने में सक्षम हो रहा है, तब जो है भारत जो है बांग्लादेश को कुछ रुपया पैसा हथियार समुद्र के रास्ते से भेज देगा और कहेगा तुम लगातार भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दो। भारत के ऊपर भी ऐसे ही दबाव आते थे कि तुम जो है चीन के ऊपर आक्रमण करो। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है यह समझना चाहिए कि अमेरिका हमारा हित कभी भी नहीं कर सकता। जब तक अमेरिका का हित भारत से है तभी तक संबंध उसके साथ रहेंगे। अगर भारत थोड़ा से भी और मजबूत होता है, उसे लग गया कि अमेरिका का टक्कर देने में सफल होता है, तो जो है रूस यूक्रेन की तरह हमें और बांग्लादेश को भी लड़ा देगा। यहाँ पर जो है अमेरिका जो है चीन और भारत के विवाद को अब कमजोरी बनाकर दोनों देशों को लड़ाना चाहता था, लेकिन भारत जो है इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ। उसने चीन के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया, लेकिन अब यह बात चीन को भी समझ में आ गई, इसलिए चीन ने भी अपनी सेना वापस बुला ली है। अब वही जो कार्य है चीन और भारत को उकसावा देता था कि तुम चीन के ऊपर आक्रमण करो, वैसे ही उकसावा अमेरिका जो है बांग्लादेश को देता है, क्योंकि बांग्लादेश को अमेरिका को पता हो गया कि भारत की भी शक्ति बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में भारत को कमज़ोर करने के लिए बांग्लादेश को खड़ा कर दे रहा है। अमेरिका जिसे दुनिया में सब लोग कहते हैं कि मानवाधिकार का संरक्षक है, पूरी दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो उसके पीछे जो है अमेरिका का ही हाथ है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पूरी दुनिया में शांति रहे। अमेरिका यही चाहता है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे और हमारा हथियार जो है बिकता रहे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कुछ इस ओहदे पर पहुंच गई है कि अमेरिका जितना ही युद्ध होगा दुनिया में उतना ही आगे बढ़ेगा। अमेरिका का दुश्मन जैसे रूस हुआ करता था, तो अमेरिका ने रूस को कमज़ोर करने के लिए खुद आक्रमण नहीं किया, बल्कि अमेरिका ने जो है यूक्रेन को चुना, यूक्रेन को मुर्गा बनाया, यूक्रेन को हथियार दिया। यूक्रेन जो है लगातार रूस के ऊपर आक्रमण किया, रूस भी कमज़ोर हुआ और यूक्रेन के ऊपर लगातार रूस ने बमबारी की, तो यूक्रेन के भी नागरिक मारे गए, यूक्रेन भी कमज़ोर हुआ। दो उभरते हुए देशों को एक बार फिर से गर्त में डाल दिया अमेरिका ने। उसी प्रकार जो है चीन और भारत को लड़ाकर चीन और भारत की बढ़ती हुई शक्ति को कमज़ोर करके गर्त में डालना चाहता था, लेकिन ऐसा भारत की वजह से नहीं हुआ। लेकिन उसी प्रकार जो है अब जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच करना चाहता है, क्योंकि भारत की शक्ति बढ़ रही है, तो भारत को कमज़ोर करने के लिए बांग्लादेश को एक बार ज़रूर खड़ा करेगा। शुभ समाचार श्रृंखला की अगली खबर चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार से संबंधित है, जिसके तहत आपको एक बाइक जीतने का मौका दिया जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस पुरस्कार के तहत पैसा भी लगेगा क्या? पैसा वैसा एक चवन्नी नहीं आपको देना है, ना फार्म का पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा। बस आपको अपने परिवार माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है।
हम सब ने देखा है कि हाई स्कूल हो चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर के छात्र हों, जब उन्हें पढ़ने के लिए कहो ज़्यादातर छात्र यही सोचते हैं कि इस परीक्षा को पास करने से क्या मिलेगा। नौकरी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि नौकरी तो कंपटीशन वाली परीक्षा देने से मिलती है, और ऐसा सोचकर वह थोड़ा बहुत पढ़ाई करके परीक्षा दे देते हैं, एक डिग्री रख लेते हैं, लेकिन नॉलेज देखा जाता है तो शून्य बराबर होता है। ऐसे में लापरवाही से पढ़ाई करने वाले छात्रों को बता दो कि शुभ यादव आ गए हैं, और अगर आप यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के छात्र हैं और अपने राज्य में पहला या दूसरा स्थान लाते हैं तो आपको एक परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इस परीक्षा में ज़्यादा अंक हासिल करने पर आपको चंद्रदेव स्नातनी पुरस्कार के तहत जो है आपको यह पुरस्कार प्रदान कर दिया जाएगा। आने वाले समय में यह पुरस्कार, जो अभी केवल 4 ही राज्य में लागू है, सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। यह पुरस्कार 2023 में ही जारी करने वाले थे, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनलों के साथ विवाद होने के चलते यह पुरस्कार अब जाके लागू किया जा रहा है। ऐसे में जो छात्र अभी इंटर में एडमिशन लेने जा रहे हैं इस साल, उन्हें सूचना है ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वह मेहनत से पढ़ाई करके इस पुरस्कार को जीत सकें। जो छात्र हाई स्कूल में हैं, 11 में हैं, 9 में हैं, उनके पास तो अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन जो छात्र इस बार इंटर में एडमिशन लेने जा रहे हैं उन्हें केवल 1 ही साल का समय है, क्योंकि इस बार जो इंटर में एडमिशन लेने जा रहे हैं 12 में, उनका अगली साल एग्ज़ाम होगा और उन्हें अपने राज्य में पहला या दूसरा स्थान लाना पड़ेगा। ऐसे में साल भर का समय उनके लिए होना बेहद आवश्यक है, तो साल भर जो है खूब मेहनत से पढ़ाई करें। उसके लिए उन्हें यह ज़रूर इस सूचना से अवगत करा दिया जाए, ताकि उस बार जो है पुरस्कार जीत कर एक बाइक प्राप्त कर सकें।